ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। रिलीजन के बेस पे किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो अगर हम बात करें एजुकेशनल डिस्क्रिमिनेशन की, रिलीजन के बेसिस पे भी एजुकेशनल डिस्क्रिमिनेशन होता है, जिस तरह से कास्ट के बेसिस पे होता था, है ना, ये इस रिलीजन का पर्सन है, ये इस रिलीजन का है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एजुकेशन में, एडमिशन में भी दिक्कत होती है, ठीक है, या होती थी कह सकते हैं। वायलेंस एंड हेट क्राइम्स, ये तो अभी भी देखने को मिलता है। बहुत सारी न्यूज़ आपने सुनी होगी कि माइनॉरिटीज़ को लेकर काफ़ी हेट क्राइम्स फैलता है ना। जैसे आप ये रिपोर्ट देख लीजिए, रिपोर्ट है आपकी राइजिंग केसेस ऑफ हेट स्पीचेस एंड क्राइम्स इन इंडिया। अब ये सिचुएशन देख लीजिए 2014, 2015 और ये 2020, अब देख लीजिए ये बढ़ता ही जा रहा है हेट क्राइम्स। अच्छा, ये होता क्यों है? देखिए, होता इसलिए है क्योंकि इंडिया में जो राजनीति है वो इसी से चलती है। राजनीति या तो धर्म के नाम पे चलेगी या तो कास्ट के नाम पे चलेगी, और हम लोग होते हैं मोहरा। समाज में जो लोग हैं वो मोहरा हैं, ठीक है। एक पर्सन को टारगेट करके दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के चलाई जाती है, ठीक है, मतलब एक पर्सन के कंधे पर बंदूक रखी जाएगी और दूसरे को ही मारा जाएगा। यहाँ पर होता क्या है, ये पॉलिटिकल पार्टीज अपने फायदे के लिए करती हैं और हम उसी में उलझ जाते हैं, है ना। जैसे जैसे इलेक्शंस आते हैं, हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा होने लगता है, SC ST मतलब कास्ट में डिफरेंसेस आने लगते हैं, तो ऐसा उसी टाइम पे क्यों होता है, ये हमें समझना होगा ताकि हम किसी के लिए मोहरा ना बन सकें, ठीक है। ये हमें समझना होगा कि हमारे संविधान में सबको इक्वल राइट्स दिए हैं और सब इक्वल हैं, सब एक ईश्वर कह लो, अल्लाह कह लो, जो भी कह लो, सब एक ही के बच्चे हैं, है ना, और सबको एक जैसा रहना चाहिए, सबको अच्छे से रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हेट क्राइम्स और वायलेंस का कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन एंड रिलीजियस प्रोफाइलिंग को पहले समझ लेते हैं, फिर इसको समझेंगे। देखिए, रिलीजियस प्रोफाइलिंग का क्या मतलब है, ये फाइंड आउट कराना कि ये किस धर्म का है या ये पर्सन किस धर्म का है। रिलीजियस प्रोफाइलिंग की जाती है। जैसे मान लीजिए किसी पर्सन ने कोई क्राइम किया, एक छोटा क्राइम है, चोरी की, ठीक है, चोरी की वजह से उसको जेल में डाल दिया गया, और जब जेल में डाला जाएगा ना तो उससे उसका रिलीजन पूछा जाएगा, और जैसे ही अगर पता चल गया कि वो माइनॉरिटी है, ठीक है, तो जनरली ये अभी भी ये मेंटालिटी है कहीं ना कहीं, तो उस माइनॉरिटी के साथ बुरा व्यवहार किया जाएगा, ठीक है। ये होता है, अभी भी होता है। और बुरा व्यवहार कहाँ, किस बेसिस पे, लीगल बेसिस पे या इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन को कहते हैं, ठीक है। पुलिस वालों की बात कर लें, होता है, कस्टोडियल टॉर्चर होता है और माइनॉरिटीज का ज़्यादा होता है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते इस फैक्ट को, ओके। और यही रीज़न है कि कस्टोडियल डेथ्स भी होती हैं माइनॉरिटीज़ की। आपने अगर न्यूज़ में कभी ध्यान दिया हो तो अगर किसी ने द हिंदू पढ़ा हो या कोई भी न्यूज़ पढ़ा हो, तो जब ये हो रहा था आपका मॉब लिंचिंग, है ना, लिंचिंग हो रही थी। लिंचिंग क्या हो रही थी, मैक्सिमम किस रिलीजन को लेकर हो रही थी, है ना, कोई, और होता क्या था, बस जस्ट एक अफवाह उड़ी कि बीफ जा रहा है एंड ऑल, उसके बाद भीड़ आ गई, इकट्ठी हो गई, उसने मार दिया, नहीं पता है कि क्या हो रहा है ना, भीड़ ने मार दिया उस, या फिर भीड़ ने कुछ किया, पुलिस लेकर गई तो पुलिस पकड़ कर ले गई, तो पता चला कस्टडी में ही डेथ हो गई, जेल में ही डेथ हो गई, क्यों हुई नहीं पता, बस हो गई, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ये कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में है, ये पता सबको होता है बट कोई बोल नहीं सकता, है ना। ये न्यूज़ में भी सब चीज़ें दिखाई जाती हैं, पता सबको रहता है, सब अभी भी होता है। हमारे संविधान में बहुत सारी चीज़ें ऐसी गिवन है कि इक्वालिटी होनी चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, लेकिन कैसे होगा, वो करेंगे तो लोग ही ना, समझेंगे तो हम ही ना। संविधान में लिख देने से तो कुछ नहीं हो जाता ना, लॉज बनाने से कुछ नहीं हो जाता, फॉलो तो हमें ही करना होगा। हमें समझना होगा ना कि संविधान में अगर ये लिखा है, जस्टिस लिखा है, तो इसे हमें फॉलो करना चाहिए, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए संविधान की, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान दीजिए, अगर आप पढ़ लिख रहे हैं तो आपको एटलीस्ट इन चीज़ों से थोड़ा ऊपर उठना चाहिए, रिलीजन से थोड़ा ऊपर उठ जाइए, कास्ट से आप ऊपर उठ जाइए, तभी पढ़ाई का कोई मतलब है, ठीक है। चलिए, डिस्क्रिमिनेशन इन हाउसिंग, रिलीजियस बेसिस पे हाउसिंग में डिस्क्रिमिनेशन होता है, कैसे? अगर आपको पता हो तो होता क्या है ना, जैसे मान लीजिए कोई माइनॉरिटी है और वो रेंट के लिए गया है किसी घर में, ठीक है, और वो जो हाउस है वो किसी मेजॉरिटी रिलीजन का है, ठीक है। मैं किसी धर्म का यहाँ पे नाम नहीं लूँगी, बाकी आप लोग समझ सकते हो। तो यहाँ पर होगा क्या, ये रेंट पे इनको इतनी आसानी से नहीं मिलेगा,
है ना। सबसे पहले पूछा जाएगा अच्छा किस रिलीजन के हो, अच्छा इस रिलीजन के हो तो हम रेंट पे नहीं देंगे, आप इस रिलीजन के पर्सन को हम रेंट पे नहीं रख सकते, होता है ये, ठीक है, तो नहीं होना चाहिए। कल्चरल एंड मीडिया बायस, ठीक है, मीडिया मीडिया क्या करती है, न्यूज़ चैनल्स क्या करते हैं, ये बढ़ चढ़कर ऐसी ही खबरें, ये इस रिलीजन के लोग यहाँ ये कर रहे हैं, यहाँ पर ये हो रहा है, उन्हीं उन्हीं चैनल्स उन्हीं चीज़ों को उन्हीं न्यूज़ को और ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। इससे क्या होता है, इससे पब्लिक में गलत मैसेज जाता है, मतलब गलत तरह से उसको प्रेजेंट करना, ठीक है, मीडिया के द्वारा पब्लिक में गलत मैसेज भेजना, इससे क्या होता है, इससे लोगों में नफरत पैदा होती, ठीक है। तो मीडिया को भी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कहीं ना कहीं, क्यों, क्योंकि वो डेमोक्रेसी की फोर्थ पिलर है ना। और अगर मीडिया ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाएगी तो देश में रिलीजन और कास्ट के नाम पर हमेशा वायलेंस होता ही रहेगा, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। रिस्ट्रिक्शंस ऑन रिलीजियस एक्सप्रेशन, रिलीजन के नाम पर रिलीजियस एक्सप्रेशंस में भी कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, है ना, कि जैसे मान लीजिए कहीं पे रिलीजियस कुछ भी हो रहा है तो वहाँ पर प्रॉब्लम होने लगती है, दंगे होने लगते हैं या कुछ होने लगता है। ये सिर्फ एक रिलीजन में नहीं होता है, कई सारे रिलीजन में ऐसा होता है, ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। एक्सक्लूजन फ्रॉम सोशल एंड पब्लिक स्पेसेस, सोशल गैदरिंग से एक्सक्लूड किया जाता है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ना, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है वो रिलीजन बेसिस पे होता है, ओके, तो ये नहीं होना चाहिए।